हेलो डियर, कैसे हो आप? आई थिंक कि आप बहुत अच्छे होंगे। और तमाम पिछले वर्षों से जो हमने अपने कोचिंग क्लासेस से आप लोगों को असाइनमेंट या जो भी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या पिछले 15-16 वर्षों से जो हमने अपनी क्लासेस के बाद क्लासेस एंड होने के बाद हमने बहुत सारी स्टूडेंट्स को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए और उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते थे। तो बहुत ही स्टूडेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर हर साल की तरह आपका कोई असाइनमेंट या कोई ऐसा नोट्स कि जो एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होगा वो मिलेगा क्या। तो आई थिंक कि मैं इस साल केवल ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट किया और साथ में मैं अपने स्टूडेंट्स से बहुत दूर हमारे स्टूडेंट्स अलग अलग प्लेसेस पे हैं कि जो हमसे आपसे व्यक्तिगत मिलना कठिन काम है। तो आई थिंक कि हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से और साथ ही साथ अपनी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर डिस्कशन किया जाएगा। और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए, बीकॉम एग्जामिनेशन के लिए, जो आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित जो कोर्सेस हैं उसके लिए या जो एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हम आज की इस क्लास में बीकॉम थर्ड ईयर को लेकर प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल साथ ही साथ जो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उस पर डिस्कशन किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रैक्टिकली जो आपको जितनी भी क्लासेस आपकी चली हैं प्रैक्टिकल क्लासेस की, तो वो सब तो मैंने उस टाइम पे आपको बताया ही है कि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज आप हेडिंग डालें कारपोरेट अकाउंट से। कारपोरेट अकाउंट जो है यानी निगमीय लेखांकन से चैप्टर नंबर 1 जो आपका इशू ऑफ शेयर्स, forfeiture of shares and reissue of forfeited shares। जो forfeited shares आपके रीइश्यू होंगे, साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स कि बाई बैक ऑफ शेयर्स एंड आल्सो ये चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कि प्रेफरेंस शेयर्स के जो रिडम्पशन होंगे इनको ये आपके इस प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल पॉइंट व्यू से ये चैप्टर्स का सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि जहां से आपके एग्जामिनेशन में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इशू ऑफ शेयर्स आपको बहुत अच्छे ढंग से मालूम है। फिलहाल इसमें जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से बनता है, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जामिन वो कहीं न कहीं कि आईपीओ, व्हाट इज आईपीओ, आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, ऐसे ही एफपीओ, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, रिजर्व कैपिटल एंड जो कैपिटल रिजर्व्स है, ये कहीं न कहीं आपके 4 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड हम लोगों ने इसको लेके पिछली क्लासेस में अच्छा डिस्कशन किया हुआ था कि आईपीओ क्या है, एफपीओ क्या है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, जैसा कि मैंने यहाँ पे भी आपको फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इस चैप्टर का सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स है।
उसके बाद बाई बैक ऑफ शेयर्स है एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है। तो इस चैप्टर के पीछे ये ढेर सारे क्वेश्चंस हैं और आई थिंक कि आपके एग्जामिनेशन में पिछले वर्षों से जो क्वेश्चन पूछने का एग्जामिनेशन व्यू से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका ढंग क्या है कि आपको फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स री इशू या तो फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स इसका री इशू पूछता है एग्जामिनेशन में, या तो आपसे इसका न्यूमेरिकल पॉइंट पूछता है। ये आपके इस चैप्टर का ये समझें कि सबसे की पॉइंट है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, आपको बहुत अच्छे ढंग से मालूम है कि हम लोग केवल इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं किया जाएगा, हम एक अपने इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में एक दिन में या एक वीडियो लेक्चर्स में केवल एक चैप्टर का डिस्कशन किया जाएगा, जिससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा और आप बहुत ही अच्छे ढंग से इसका रिवीजन भी कर सकते हो। तो चलो इसका रिवीजन आप स्टार्ट करो अपने इस चैप्टर की, और हम समझते हैं कि ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और हम अपने जितने भी प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं या जो हमसे ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स हैं, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, इस क्लासेस में डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन है और जो थ्योरेटिकली। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी क्लासेस में तो डिटेल आप लोगों को स्टडी किया ही है और ये बताया ही है, लेकिन आज की क्लास में केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात की जाएगी। तो सबसे पहला कि जो कंपनी है, क्या है कंपनी, कंपनी की जो डेफिनेशन है, क्या चीज, कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। भाई कंपनी क्या है, ये अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी क्या है, व्हेन एनी कंपनी फॉर्म्ड बाय कंपनीज एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनीज एक्ट, दैट इज कॉल्ड अ कंपनी। कि कोई कंपनी या तो इस कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेट हुई है या किसी पिछली कंपनी अधिनियम के अकॉर्डिंग उस कंपनी का कॉर्पोरेशन हुआ है, या इंडिया में किसी भी कानून के अंतर्गत कंपनी का यदि इनकॉर्पोरेशन हुआ है तो उसको सेक्शन 220 के अकॉर्डिंग हम कंपनी कहते हैं। कंपनी जो है स्पेशली इस चैप्टर के अंदर यानी शेयर चैप्टर के अंदर हम लोग पहली बात जान लें कि पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, यानी कौन सी कंपनी शेयर्स इशू करती है। बहुत सिंपल सी बात है कि एक पब्लिक कंपनी ही क्या करती है, शेयर्स इशू करती है। कौन सी कंपनी, केवल एक पब्लिक कंपनी ही आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये जनता को ऑफर देती है कि जनता इस कंपनी के शेयर्स को परचेज करे। अब ये आईपीओ के बाद सबसे पहले कि आईपीओ आने के पहले इस कंपनी को क्या करना होगा, प्रॉस्पेक्टस इशू करना होगा। और ये कंपनी जब प्रॉस्पेक्टस इशू कर लेगी तो इस प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, हमने अपने कंपनी लॉ की क्लासेस में बहुत डिटेल समझाया हुआ है। और फिर इस प्रॉस्पेक्टस में कंपनी ये इंफॉर्मेशन देती है, कंपनी क्या देती है, इंफॉर्मेशन देती है कि हम कितना शेयर्स इशू कर रहे हैं, कितने का शेयर्स इशू कर रहे हैं, वो पैसा हम कितने पार्ट्स में अपने शेयर होल्डर से लेंगे। यानी आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी, नहीं कि प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू नहीं करती है, क्योंकि ऑलरेडी उसके जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स होते हैं उस कंपनी में उनका जो भी कैपिटल होता है कंट्रीब्यूटेड होता है और उनको शेयर्स इशू करने की आवश्यकता नहीं होती। इसका मतलब कि इनको प्रॉस्पेक्टस भी इशू करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम एक पब्लिक कंपनी के शेयर्स इशू की बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। अब शेयर होता क्या है, शेयर क्या है, पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का जो पार्ट्स होता है उसको हम शेयर्स बोलते हैं। अब कंपनी फंड रेज करने के लिए ये आईपीओ करती है फर्स्ट टाइम पे, और इस आईपीओ तो इसी चैप्टर में एक क्वेश्चन और अराइज होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या चीज, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, हिंदी में कहते हैं इसको न्यूनतम
अभिदान, क्या कहते हैं, न्यूनतम अभिदान। जब कंपनी ने आईपीओ किया तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट आपसे कहता है कि कम से कम 90% शेयर्स का जो एप्लीकेशन है ये सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। 90% शेयर्स का एप्लीकेशन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, यानी ये पब्लिक के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाना चाहिए। तो इसको 90% क्या है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन है। तो व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, आपसे कोई पूछे एग्जाम्स में 4 मार्क्स के पॉइंट व्यू से तो आप बिल्कुल लिख सकते हो। फिर क्या है, यदि मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं होता है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाए, इसके लिए कंपनी क्या करती है, एक अंडरराइटर, क्या चीज, एक अंडरराइटर्स अपॉइंट कर लेती है। एटलीस्ट वो इसके 90% शेयर्स एप्लीकेशन को बिकवाने का वो जिम्मेदारी ले लेता है या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ऐसे अंडरराइटर्स का नाम ही प्रॉस्पेक्टस, कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में नाम, पता, कॉन्टेक्ट नंबर ये सब लिखे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू करती है। शेयर्स इशू करने के लिए पहले उसको प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता है, और साथ ही साथ जब एक कंपनी आईपीओ के लिए जाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए जाती है, तो फिर जितना शेयर्स इसका सब्सक्राइब होता है, तो सब्सक्राइब शेयर्स उसी को, यानी कि जितना सब्सक्राइब होगा, यानी इसका मतलब है कि कंपनी ने कितना इशू किया है, जितना इशू किया होगा उसी का हिस्सा क्या होगा, सब्सक्राइब होता है, उसी का हिस्सा सब्सक्राइब होता है। अब सब्सक्राइब जितना शेयर कैपिटल सब्सक्राइब हो गया उसमें से कंपनी ने कॉल किया उनको, और जितने लोगों ने पेड किया उसे पेड अप कैपिटल कहते हैं। अच्छा, कंपनी ने कुछ ऐसे लोगों को पैसा कहती है कि हम कंपनी के जीवन काल में बाद में मांगेंगे, तो जिनसे कंपनी के जीवन काल में बाद में मांगेगी रिजर्व कैपिटल हो जाता है। और फिर प्रॉफिट का पार्ट, यानी कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट जो होता है कैपिटल रिजर्व्स होता है। लेकिन रिजर्व्स कैपिटल, कंपनी जो पूंजी संचित कर लेती है कि भविष्य में मांगेगी अपने शेयर होल्डर से, उसको हम संचित पूंजी कहते हैं, कि रिजर्व कैपिटल कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ढेर सारे ऐसे नेम हैं कि यहां आपको 4 मार्क्स में आने वाले हैं। फिर से वंस अगेन, सबसे पहले आईपीओ और सेकेंड एफपीओ, फिर क्या, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इस चैप्टर के अंदर, अंडर राइटर कौन होता है, और अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है, अंडर राइटर्स क्या होते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है। फिर उसके बाद यहां पे आपको पूछा जा सकता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। तो आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कि जब कंपनी के इशूड शेयर्स से ज्यादा कंपनी के एप्लीकेशन बिक जाते हैं, तो ये एप्लीकेशन का पैसा क्या एक्सेस हो जाता है कंपनी के अंदर, तो इसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। मैंने पहली क्लासेस में जो इशू ऑफ शेयर्स कैपिटल समझाया है बहुत डिटेल, आप वहां पे देखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन पैसे का कंपनी का यूज क्या चीज, या तो कंपनी उनको रिटर्न्स दे दे, या तो कंपनी मैनेज का मतलब क्या, कि कंपनी या तो एडजस्ट कर ले, या कुछ हिस्सा रिटर्न कर ले, या कुछ हिस्सा एडजस्ट कर ले, या कंपनी कहां जाए, प्रोराटा अलॉटमेंट को जाए। तो ये उसके अल्टरनेटिव्स हैं, ये उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग, जो कंपनी का आर्टिकल एसोसिएशन कहेगा उसके अकॉर्डिंग कंपनी जो है ओवर सब्सक्रिप्शन मनी को जो है यूज कर लेती है। ओवर सब्सक्रिप्शन आपके एग्जामिनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब देखो, जो शेयर्स होता है डिस्काउंट पे, कोई कंपनी अब शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। तो अब जब कोई कंपनी डिस्काउंट पर शेयर्स इशू नहीं कर सकती, तो आपको मालूम है, मैं इसको मिटाऊंगा, ध्यान देना, ये इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर जो है, इसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो यानी कि कंपनीज एक्ट क्या चीज, कंपनीज एक्ट 2013 में केवल 2 तरह से शेयर्स इशू किया जा सकता है। क्या, एक तो एट पार और एक एट प्रीमियम। इट मीन कि डिस्काउंट
यदि कोई कंपनी डिस्काउंट इशू कर रही है तो केवल दो तीन शेयर, जैसे इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईशॉप, स्वेट इक्विटी शेयर्स, कोई कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स, या जो फॉरफिटेड शेयर्स होंगे, केवल यही 3 शेयर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं। इट मीन कि कोई भी फ्रेश शेयर्स इशू नहीं हो सकता है। इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का वीडियो मैंने बहुत अच्छा डाला हुआ था, आप इसको चेक कर लें, देख लें कि कंपनी अपने एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए, कि वो जॉब छोड़ के कंपनी से ना जाए, तो कंपनी उसको ऑफर देती है शेयर्स का, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो इसको हम ईशॉप कहते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स। कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के एम्प्लॉइज जो होते हैं, उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। और फॉरफिटेड शेयर्स को जब री इशू किया जाएगा, जब फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू किया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी फॉरफिटेड शेयर्स को डिस्काउंट पर री इशू कर सकती है। ये हमने पिछली क्लासेस में बकायदा आपको समझाए हुए हैं। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब ये प्रोसीजर है शेयर से इशू होने का, कि पैड पर प्रीमियम डिस्काउंट पे कौन से शेयर इशू हो सकते हैं। आईपीओ क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी सबसे पहले टाइम, फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करती है तो पब्लिक में ऑफर करती है, इसको आईपीओ कहते हैं। आईपीओ के बाद जब कभी कंपनी अपने पूंजी को इंक्रीज करना चाहती है, यानी कि कंपनी अपनी पूंजी को बढ़ावा देना चाहती है, तो फर्दर पब्लिक ऑफर लाती है और इसके अकॉर्डिंग शेयर्स इशू करती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मैंने आपको बताया, एटलीस्ट 90% शेयर्स बिक जाने चाहिए आपको, इसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। अंडरराइटर्स अपॉइंट किया जाता है। एक अंडरराइटर्स कह सकते हैं कि वो एक ब्रोकर्स की भांति कंपनी के शेयर्स को बिकवाने का काम करता है। फिर ओवर सब्सक्रिप्शन, एक्सेस एप्लीकेशन मनी अगर मिल जाता है तो इसको, इस कंडीशंस को हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और इस ओवर सब्सक्रिप्शन में कंपनी के पास जो अल्टरनेटिव्स हैं, या तो कंपनी पैसे को, एक्सेस पैसे को वापस दे देती है, या तो उसको एडजस्ट कर लेती है, या तो दोनों करती है, या तो प्रोराटा अलॉटमेंट के लिए जाती है। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इसका अगला, यदि आपके एग्जाम्स में कुछ पूछा जा सकता है तो अंडर सब्सक्रिप्शन पूछ सकता है कि व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन। तो यदि 90% से कम होगा तो वो तो भाई अंडर सब्सक्रिप्शन है ही, नो डाउट। कंपनी का इशू फेल हो जाएगा, कंपनी को फिर से प्रॉस्पेक्टस लाना होगा, कंपनी को फिर से जो है शेयर्स इशू करना होगा, आईपीओ फिर से लाना होगा। लेकिन आपने क्या किया, जो शेयर्स इशू किया था, मान लो 100% इशू किया, अब आपको केवल 99% एप्लीकेशन मिल गए, यानी एप्लीकेशन आपका बिका, 1% ही बिका, तो क्या हो गया? अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। लेकिन नंबर ऑफ इशूड शेयर्स is higher than subscribed shares, यानी सब्सक्राइब शेयर्स कम है, इशूड शेयर्स ज्यादा है। इट मीन कि ये क्या हो गया? अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर सब्सक्रिप्शन की है वो सेम एड पार की तरह होती है, यानी एड पार की तरह अंडर सब्सक्रिप्शन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं और पिछली क्लासेस को आपने बहुत डिटेल स्टडी भी किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, फिर इशू ऑफ शेयर्स एट पर एट प्रीमियम एंड डिस्काउंट, कौन से शेयर्स इशू हो सकते हैं। अब यहाँ इस चैप्टर के अंदर इशू ऑफ शेयर्स के अंदर बेसिकली जो प्रोसीजर है, फॉरफीचर का जो प्रोसीजर है, कभी कभी आपके एग्जाम्स में प्रोसीजर पूछता है कि डिटेल द प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। और मैं ये कहूंगा कि जो सबसे अगर इंपॉर्टेंट टर्म्स है इस चैप्टर के अंदर तो वो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स है। और हमने पहले ही बताया कि एक चैप्टर का एक वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन किया जाएगा कि फॉरफीचर या जिस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इट मीन कि आई थिंक, मुझे लगता है कि इस कंप्लीट चैप्टर में इशू ऑफ शेयर्स में इंपॉर्टेंट तो सब हैं, लेकिन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट्स व्यू से फॉरफीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चले देखते हैं भाई। सो माय डियर, सबसे पहली बात, व्हाट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। एक बात तो साफ है कि फॉरफीचर मीन
कैंसिलिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट अगेंस्ट कंपनी, मतलब कैंसिलिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट, कैंसिलिएशन ऑफ कंपनी कैपिटल, कंपनी की पूंजी को घटना, ठीक है। यानी कि जब कोई शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं तो उसने उतने अमाउंट से, उसकी जितने में कॉल्ड किया गया था, ध्यान देना स्टूडेंट्स, काफी हमेशा ये प्रॉब्लम्स में होते हैं कि एक कंपनी ने क्या किया, शेयर्स इशू किया 10 रुपए में, और जो पैसा कॉल्ड है ना, कॉल्ड अप है, वो केवल 8 तक है। और जब ये कैंसिल होगा ना, या जब फॉरफिट होगा, तो ध्यान देना 10 नहीं बल्कि 8 रुपए से शेयर कैपिटल को कैंसिल किया जाएगा। जितना कंपनी ने कॉल किया होगा उतने अमाउंट से कंपनी अकाउंट के, कंपनी के कैपिटल को क्रेडिट किया होगा, जितना अमाउंट कॉल किया होगा। तो जब कैंसिल होगा तो जो कॉल वैल्यू होगी, यानी फॉरफिट होगा, तो केवल कॉल वैल्यू से इसको फॉरफिट किया जाता है। इट मीन कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स जो आर्टिकल 28 से लेके, आर्टिकल जो 28 से लेके जो आर्टिकल आपका 34 है, ये आपके फॉरफीचर से संबंधित जो रूल्स बताए गए हैं कंपनीज एक्ट में, उसके इस प्रोविजंस का पालन, इन प्रोविजंस को अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन कंपनी फॉरफिट द शेयर्स। अब क्या इसका प्रोसीजर है, कंपनी का सचिव, सेक्रेटरी जो होता है, ऐसे अंशधारियों की एक लिस्ट बनाता है कि जिन्होंने अपने पैसे का, अपने बकाया पैसे का, कॉल सिनेरियोस का भुगतान अब तक नहीं किया है, और ये संचालकों की सभा, यानी कि डायरेक्टर्स मीटिंग में इसको जो है प्रस्तुत किया जाता है, देता है, और इनके संबंध में एक नोटिस इनको भेजी जाती है कि कम से कम 14 डेज के विद इन इस पैसे को, जो बकाया पैसा, इसको वापस दे दें। फिर भी यदि इनका कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं आता, कोई ऐसे शेयर्स के संबंध में इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं की, तो फिर क्या है, कंपनी एक प्रस्ताव पास कर लेती है, और फिर इस प्रस्ताव के माध्यम से उनको एक नोटिस दे दी जाती है कि काइंडली शेयर होल्डर्स, योर शेयर हैज बीन फॉरफिटेड एंड रिटर्न योर शेयर सर्टिफिकेट। अब क्या है, कंपनी अपने यहाँ इसके संबंध में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी करती है। यू विल नोट कि कंपनी का कैपिटल कम होगा तो उसके अकाउंटिंग को तो कुछ होंगे ही, और बेसिकली ये चैप्टर जो है आपका अकाउंटिंग से संबंधित है, न कि लॉ से संबंधित है। लॉ इंप्लीमेंट होगा नो डाउट, बट ये आपका अकाउंटिंग है। तो फिर क्या है कि आप इस लॉ के अकॉर्डिंग अपने शेयर्स को फॉरफिट कीजिएगा। तो शेयर्स जब आपके फॉरफिट होते हैं तो बेसिकली देखो आपका, ये देखो आपका शेयर्स ओरिजिनली इशू कैसे हुआ था, यानी कि यदि एट पार इशू हुआ था या एट प्रीमियम इशू हुआ था। ध्यान देना, ये चीजें ध्यान देनी है आपको कि आपका शेयर्स यदि एट पार इशू हुआ था, और या तो आपका शेयर एट प्रीमियम इशू हुआ था। तो एट पार इशू हुआ था तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल, क्या चीज, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ध्यान देना ये कॉल्ड अप वैल्यू से होगी, किस वैल्यू से, कॉल्ड अप वैल्यू से, जितना आपने कॉल किया था, जितने शेयर्स का बकाया है, सभी के सभी शेयर्स का। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, क्या किस बात से, टू कॉल्स इन एरियर्स, जितना पैसा आपने अब तक बकाया था, और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब ये क्या है, जितना पैसा आपने जब्त कर ली कंपनी का, इसके नाम के आगे, जो पैसा बाकी था इसके आगे, और इन दोनों का टोटल कहां, इसके नाम के आगे। और लिखेंगे यहां बीइंग एबव नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। आपने फॉरफिट कर लिया, बहुत इजीली, बहुत ही आसान है। यदि आपने शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, अब मान लो आपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू किया था, तो यहां दो बातें देखेंगे। पहला कि क्या प्रीमियम मनी रिसीव्ड हो चुका है या प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, यानी प्रीमियम का पैसा मिला है या प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। तो यदि ये देखेंगे आप कि प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, तो सेम टाइप्स ऑफ एंट्री यही होगी। यदि प्रीमियम का पैसा मिल चुका है
तो सेम टाइप्स यही एंट्री होगी। लेकिन यदि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स, ध्यान देना इंक्लूडिंग प्रीमियम यहां पे लिखेंगे, और टू शेयर्स फॉर फीचर अकाउंट, ये आपकी एंट्रीज के संबंध में होगी। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीटली क्या है, आपने जब शेयर्स को फॉरफिट किया तो इस फॉरफीचर के संबंध में क्या भाई, डिस्काउंट पे तो शेयर इशू नहीं हो सकते, कंपनीज एक्ट 2013 ने तो बाउंडेशन लगा रखा है पहले से ही। तो अब आपके शेयर्स या तो ओरिजिनली एट पर इशू होंगे या तो आपके शेयर्स ओरिजिनली एट प्रीमियम इशू होंगे। तो यदि एट पर इशू हुआ है तो फॉरफीचर के कंडीशंस ये बनेंगे, एट प्रीमियम इशू हुआ है तो दो चीजें देखेंगे कि प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो सेम टाइप्स ऑफ एंट्रीज एज इट इज यही होगा। यदि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो सिक्योरिटी प्रोविजंस को भी डेबिट कर लेंगे, लेकिन क्रेडिट में कॉल्स इन एरियर्स में इंक्लूडिंग ये पैसा दिखा देंगे। तो आपको यदि विशेष डिटेल स्टडी करनी है तो हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स पे जाएं और इसको डिटेल स्टडी कर सकते हैं। अब क्या है कि इस फॉरफिटेड शेयर्स को आप री इशू कर सकते हो। जब इस फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू किया जाएगा तो बहुत इजी वे में कि री इशू की एंट्री कैसे की जाएगी, तो भाई यहां पे लिखेंगे री इशू। तो ऐसे शेयर्स डिस्काउंट पे भी री इशू हो सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि स्वेट इक्विटी शेयर्स, इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन प्लान एंड फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू डिस्काउंट पे किया जा सकता है। तो ये जो डिस्काउंट का पैसा है और ये हमने जो फॉरफिट किया है यहां से चार्ज किया जाएगा, डिस्काउंट के पैसे को यहां से चार्ज किया जाएगा। इट मीन कि जब री इशू किया जाएगा तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट देंगे, तो शेयर फॉरफीचर या फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू करेंगे तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, शेयर इशू हो गया, बीइंग री इशू ऑफ क्या फॉरफिटेड शेयर्स। आपने फॉरफिटेड शेयर्स को क्या किया, री इशू कर लिया। आपका फॉरफिटेड शेयर्स क्या हो गया, री इशू हो गया। अब ये जो फॉरफिटेड का बैलेंस है, आपने डिस्काउंट, मान लो आपने 6 रुपए जब्त किया था, 2 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो अभी 4 रुपए आपके फॉरफिचर का बैलेंस है। और इस बैलेंस को आपको, चूंकि कैपिटल प्रॉफिट है कंपनी का, तो इस कैपिटल प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे बैलेंस ऑफ फॉरफिचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो क्या होगा, बहुत सिंपल है, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बीइंग बैलेंस ऑफ फॉरफिचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। लेकिन एक चीज ध्यान देना, हम उन्हीं शेयर्स के बैलेंस, फॉरफिचर के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेंगे जिनको हमने री इशू किया है। अभी जिनको री इशू नहीं किया उनका हिस्सा हम फॉरफिचर में रहने देंगे, भविष्य में हो सकता है पता नहीं कितने अमाउंट में वो री इशू होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका फॉरफिचर। अच्छा, कभी कभी आपके टेक्निकली आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं कि प्रोराटा अलॉटमेंट के साथ फॉरफिचर पूछ लेता है, तो आई होप कि मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स आप देखें, उसमें से आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और ये चैप्टर का, आपके इस चैप्टर की समरी थी कि क्या ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला जो टॉपिक होगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का होगा, और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की कंप्लीट सेंस को मैं समझाऊंगा, और इसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपके कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स बनाएंगे, या फिर क्या कंडीशन है सेक्शन 55 का, बायबैक क्या होता है, इसके विषय में विशेष डिस्कशन किया जाएगा। सो आज के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद।